और इस वक्त की बहुत अहम खबर आपको बताते हैं। हंदवाड़ा एनकाउंटर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। एनकाउंटर में मेजर कर्नल समेत 4 जवान शहीद हो चुके हैं। एनकाउंटर में 2 आतंकी भी मारे गए हैं। तो ये दुखद खबर, एनकाउंटर में हमारे मेजर कर्नल समेत 4 जवान शहीद हो गई। ऑपरेशन लगातार जारी था। सुबह से हम आपको अपडेट दे रहे थे हंदवाड़ा में ये जो एनकाउंटर हुआ। आसिफ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आसिफ, बहुत बड़ी ये खबर है, इसके अलावा और क्या जानकारी मिल पा रही है? चलिए आसिफ से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एनकाउंटर में मेजर कर्नल समेत 4 जवान शहीद हो गए और साथ ही 2 आतंकियों को भी मार गिराया है हमारी सेना ने। तो हंदवाड़ा से ये खबर, जहां पर एनकाउंटर में इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एनकाउंटर में 2 अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। हालांकि 2 आतंकियों को भी मार गिराया है। ऑपरेशन लगातार जारी है। तो हंदवाड़ा एनकाउंटर से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 आतंकियों को मार गिराया है। लेकिन आसिफ लगातार हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। आसिफ, क्या और जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जो मुठभेड़ ये कल शुरू हो गई थी, जैसा कि आपने कल ही खबर बताई थी कि इस मुठभेड़ के दौरान जिस घर में मिलिटेंट छुपे हुए थे, उसी घर में ये सेना के कमांडिंग ऑफिसर के अलावा एक मेजर और एक पुलिस इंस्पेक्टर वहां पर ट्रैप हो गए थे, वो फंस गए थे। और उसके बाद हालांकि बहुत कोशिश की गई इनको रेस्क्यू करने की वहां पे, लेकिन मुठभेड़ के दौरान जो है सब अब मारे जा चुके हैं। कंफर्मेशन मिल गई है। आर्मी ने भी इसको लेकर जो है अब इंफॉर्मेशन जारी की है कि जो कमांडिंग ऑफिसर थे KSRR के, वो उनके साथ वो मेजर साहब और 2 सेना के जवान और इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस इंस्पेक्टर सारे इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। और इसके अलावा 2 मिलिटेंट भी मारे जा चुके हैं। दोनों के बारे में बताया जा रहा है कि दोनों पाकिस्तानी हैं और जो है वहाँ पे भारी तादाद में इन मिलिटेंटों के पास से हथियार और गोली बारूद भी बरामद कर लिया गया है। हालांकि सर्च ऑपरेशन अभी भी यहाँ पर जारी है, क्योंकि शुरुआती जानकारी थी वो 4 मिलिटेंटों के बारे में थी, लेकिन फिलहाल 2 मिलिटेंटों के शव यहाँ पर बरामद कर लिए गए हैं। जी। और आसिफ, तस्वीरें अगर आप हमारे दर्शकों को दिखा सकें। देखिए, यहाँ पे जो है जो मुठभेड़ का एग्जैक्ट स्पॉट है, वहाँ किसी को भी इस समय नहीं जाने दिया जा रहा है। लेकिन ये जो है आसिफ, क्या और भी आतंकियों के छुपे होने की आशंका है? बिल्कुल, शुरुआती जानकारी है वो 4 मिलिटेंटों की कोशिश हो रही थी और उसी के आधार पर ये पूरा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। लेकिन फिलहाल अभी मौके पर 2 ही मिलिटेंटों के शव मिले हैं, यानी 2 मिलिटेंट अभी भी हो सकता है कि आसपास कहीं छुपे हुए हों। और यही कारण है कि यहाँ पूरे इलाके को फोर्सेज ने घेर रखा है। तलाशी कार्रवाइयाँ भी की जा रही है। ऑपरेशन अभी खत्म नहीं किया गया है। ऑपरेशन लगातार यहाँ पर जारी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आसिफ, आप नज़र बनाए रखें, जानकारी हम लेते रहेंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए हंदवाड़ा की, जहां पर लगातार एनकाउंटर और ऑपरेशन अभी भी जारी है। 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर फिलहाल मिल रही है। तो ये शाम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हंदवाड़ा की, जहां पर सेना और आतंकियों के बीच ये जो एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए हैं। हालांकि माफ कीजिएगा, 2 अफसर भी इस घटना में मारे गए। लेकिन हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों की इस मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। हंदवाड़ा की ये शाम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सेना की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकियों को मार गिराया है। और ऑपरेशन लगातार अभी भी जारी है। लोगों को घर से बाहर निकलने की इजाज़त वैसे भी लॉकडाउन की वजह से नहीं है। और इस बीच लगातार सेना अपना काम कर रही है और ऑपरेशन अभी भी जारी है। कई आतंकियों के छुपे होने की आशंका भी जताई जा रही है। तो आसिफ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आसिफ, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, काफ़ी खतरनाक ये तस्वीरें, ताबड़तोड़
फायरिंग यहाँ पर हो रही है और ऑपरेशन लगातार सेना की तरफ से जारी है। बिल्कुल, यहाँ पर ऑपरेशन अभी भी जारी रखा गया है क्योंकि अभी भी इलाके में जैसा कि हमें सूचना मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं और ये जो कल ऑपरेशन शुरू किया गया था ये वही ऑपरेशन रिज्यूम हुआ था जो इससे पहले फ्राइडे को यहाँ पर फायरिंग हो गई थी मिलिटेंट्स और फोर्सेस के बीच में जंगल के इलाके में आमना सामना हुआ था। उस समय यहाँ पर गोलीबारी हो गई थी और उसके बाद मिलिटेंट्स ने अंधेरे का और जंगल का फायदा उठाकर यहाँ पर फोर्सेस को चकमा दे दिया था, लेकिन फोर्सेस ने और इस वक्त हमारे साथ आसिफ, मैं आपको रोकना चाहूंगी, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ अश्विनी जी जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। ये जो खबर हंदवाड़ा से आ रही है इस पर आप क्या कहेंगे? एनकाउंटर बहुत बड़ी खबर है ये हंदवाड़ा से। देखो बहुत बड़ी इस पर कोई तो राय नहीं, ये बड़ी दुख भरी खबर है, मगर ये ऐसे इंसर्जेंसी में काउंटर टेररिज्म में ये ऐसा हो जाता है, पहले भी हुए हैं। देखो वहाँ की जो टेरेन है उसको समझना पड़ेगा। मैंने उस इलाके में सर्व किया ऑलमोस्ट 10 ईयर। ये जो हंदवाड़ा और कुपवाड़ा का इलाका है ये शमशाबाड़ी के रेंज के पीछे जंगल का इलाका है, इसके अंदर बहुत ज्यादा जंगल है और इसको जो भी कंधार से या कुपवाड़ा से जो इंफिल्ट्रेशन होती है तो इस जंगल के थ्रू फिर वो आके बारामूला वाली डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। तो यहाँ पर जो टेररिस्ट है उन्होंने घेर दिया था। ये 21 RR है जो कि बहुत माहिर है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में, मगर जंगल इतना था कि कहीं ना कहीं धरती से जब वो अम्बुश लगा रहे थे वो काउंटर अम्बुश हो गए वो टेररिस्ट थे और हम इस ऑपरेशन के अंदर एक जो और एडिशन साहब और 3 जवान शहीद हो गए। मगर इसमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पर डिग्री ऑफ डिफिकल्टी बहुत ज्यादा है, वहाँ पर जंगल है बहुत ज्यादा, वहाँ पर पहाड़ी रास्ता है और छुपाव का इलाका बहुत है। और अभी जो पाकिस्तान के मुश्किल ये है कि जब सारा वर्ल्ड कोरोना वायरस के अंदर इन्वॉल्व है और सबका ध्यान कोविड-19 की तरफ है, तो जितने से ज्यादा टेररिस्ट हैं वो भारत के अंदर भेज पाए और वो पूरी कोशिश कर रहा है और इस कोशिश को हम नकारा कर दिया भारत की फौज। और आज के जमाने में उसने लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल में फायरिंग भी बहुत ज्यादा स्टार्ट कर दी है और फायरिंग के अंडर कवर ये टेररिस्ट को भेज रहे। तो ये जो टेररिस्ट आया है जिसमें हमने मार दी है 2, मुझे पूरा विश्वास है घेरा डाल दिया गया है, बाकी टेररिस्ट को भी खत्म किया जाएगा। मगर ये एक सोची समझी साजिश है पाकिस्तान की कि इस समय जबकि सबका ध्यान कोविड-19 की है, पाकिस्तान जो है टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, टेररिस्ट को भेजने की कोशिश कर रहा है। वो सोच रहा है इससे पहले कि ये पासिस खुले लाइन ऑफ कंट्रोल में जो एलपी वायर फेंस है जो कि बर्फ के अंदर दबकी है उसको रिपेयर किया जाए। ये टेररिस्ट जितने भी हो सके देखें, ये जो टेररिस्ट है ये लश्कर तौबा और जैसे मोहब्बत से हो सकते हैं और इसकी पुष्टि नहीं हुई है, मगर ये एक पाकिस्तान जो है पूरी कोशिश कर रहा है। तो भारत की फौज इसको नकारा करेंगे। ये दुख भरी खबर है कि हमको जी बिल्कुल, और इसी तरह हमारी सेना मुंह तोड़ जवाब भी देगी और 2 आतंकियों को तो मार गिराया है और भी आतंकी छुपे हुए हैं। आपका बहुत शुक्रिया। और इस वक्त हमारे साथ जीडी बख्शी सर भी जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। ये जो हंदवाड़ा से खबर मिल रही है किस तरह की मानसिकता हम इन आतंकियों की समझे, क्योंकि ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। पूरा देश पूरा विश्व इस वक्त इतनी बड़ी महामारी से गुजर रहा है और दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है। देखिए ये एक वाहियात मुल्क है। जब दुनिया कोरोना से लड़ रही है, कोरोना से पैंडेमिक से बचाव कर रही है, आप देख रहे हैं ये किस चीज में लगी हुई है कि जैसे तैसे भारत को नुकसान पहुंचा जाए और युद्ध की कगार तक छेड़ा जाए। खुद तो इनकी इकोनॉमी सत्यानाश में पड़ी है। ये हम तो डूबेंगे सनम तुमको ले डूबेंगे, पूरा इसका यही इनकी मानसिकता है। और देखिए अभी जो है ये बर्फ पिघल रही है, इसके पहले कि वो फेंस को हम रिपेयर कर लें ये लोग कोशिश कर रहे हैं। हर साल बर्फ से नुकसान होता है फेंस से, तो ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम टेररिस्ट भेजे जाएं और इसके चलते ये एनकाउंटर्स हो रहे हैं। जब घने फॉरेस्टेड एरिया में एनकाउंटर होता है डिफिकल्ट एरिया में, तो कमांड एंड कंट्रोल की प्रॉब्लम आ जाती है। उससे कल खबर आई थी कि ये बेचारा जो कर्नल साहब थे जो खुद लीड कर रहे थे ऑपरेशन को और मेजर साहब ये सेपरेट हो गए इससे रेस्ट ऑफ द ग्रुप से और ये शहीद हो गए हैं।
2 जवान भी शहीद हुए हैं। काफी घमासान इनकाउंटर है। जो टेररिस्ट मारे गए हैं, मुझे पक्का यकीन है कि बाकी भी मारे जाएंगे। लेकिन ऐसे घने फॉरेस्ट में ऐसे कई बार हो जाता है, कमांड एंड कंट्रोल का आपको प्रॉब्लम पड़ जाती है। और लेकिन ये यकीन मान लें, पाकिस्तान की भारतवर्ष अब अपनी कार्रवाई केवल सीमा के इस ओर तक सीमित नहीं रखेगा, लाइन ऑफ कंट्रोल के। आप जरूरत से ज्यादा चोचलेबाजी करेंगे, आपको भारी नुकसान उस तरफ, सीमा के उस तरफ उठाना पड़ेगा। जैसे अभी नीलम वैली में उठाया है, पुंछ में उठाया है। भारत के पास केवल इन्फेंट्री नहीं, उसके पास तोपें हैं, उसके पास बहुत कुछ है, एयरफोर्स है, वायु शक्ति है, और भरपूर इस्तेमाल करेंगे दांत खट्टे करने के लिए। ये शहादत बेकार नहीं जाएगी। और मैं सल्यूट करना चाहता हूँ ये मेजर साहब, बेचारे कर्नल साहब, और 2 जवान, 1 इंस्पेक्टर, मैं इनकी शहादत को सल्यूट करता हूँ। जुड़ी बख्शी जी, लेकिन जिस तरीके से बीते दिन भी हमने तस्वीरें देखी थी इन आतंकियों ने, इनकी जो ये मानसिकता है कि इस महामारी में भी इन्हें चैन नहीं है, इस तरीके की हरकतों से ये बाज नहीं आ रहे। जो आम जनता है वहां पर, लोगों के घरों पर भी फायरिंग की इन्होंने। देखिए, ये कहा यह जाता है कि लातों के भूत बातों से नहीं बढ़ते। यही पाकिस्तान की दोहरा है, यही पाकिस्तान की प्रॉब्लम है कि जब तक इनको बुरी तरह से चोट ना लगाई जाए, इसकी अकल जहन से नहीं आता। और अगर बुरी तरह से ही चोट खाने की इनकी इतनी इच्छा है, तो हमको मेरे ख्याल लगाने का समय भी आ गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुडी बख्शी जी, न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। और आसिफ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। आसिफ, ये शाम की तस्वीरें तो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन सुबह के अपडेट्स क्या? सुबह से यहाँ पर केवल सर्च ऑपरेशन जारी है। सुबह काफ़ी सवेरे, क्योंकि रात भर यहाँ पर बहुत बारिश होती रही, तो सुबह काफ़ी सवेरे एक बार फोर्सेस ने दोबारा से उस टारगेट हाउस घर की तरफ जाते हुए फायरिंग की थी, लेकिन वहाँ से कोई फायर वापस नहीं आया। और धीरे धीरे करके जो है फोर्सेस ने पूरे इलाके को सैनिटाइज करने के साथ साथ उस घर तक भी पहुँचे जहाँ पर मिलिटेंट्स छुपे हुए थे, क्योंकि कल ही हमने बताया था कि 2 मिलिटेंट्स भागते हुए मारे गए थे। ये वही मिलिटेंट्स थे जिन्होंने ये जो सेना के कर्नल साहब और मेजर साहब के अलावा जो मुझे इंस्पेक्टर, इन्हें मार दिया था एनकाउंटर के दौरान। और उसके बाद उन्होंने भागने की कोशिश की थी, तब वो दोनों मिलिटेंट मारे गए थे। तो सुबह हालांकि फोर्सेस की तरफ से फायर किया गया, स्पेक्युलेटिव फायर जिसे कहा जाता है कि क्या वहाँ से फायर आता है वापस नहीं आता है, लेकिन वहाँ से फायर नहीं आया। और धीरे धीरे करके फोर्सेस ने इस मुठभेड़ की जगह को क्लीन अप किया। और उसी दौरान जो ये शव है सभी जवानों और अफसरों के, वो बरामद कर लिए गए। और सर्च ऑपरेशन अब इसलिए जारी रखा गया है पूरे इलाके में, क्योंकि जो शुरुआती जानकारी थी 4 मिलिटेंट की थी, और अब ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2 मिलिटेंट अभी भी इलाके में मौजूद है। और यही कारण है कि उनकी तलाशियाँ अब चल रही है पूरे इलाके को चारों तरफ से। सेना, पुलिस और सुरक्षा बिल्कुल आसिफ, तो ऑपरेशन जारी है। लगातार अपडेट्स और जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। इस बड़ी खबर पर न्यूज़ 24 की नजर बनी हुई है, जल्द होंगे हासिल।